तो सुबह के तकरीबन 7:30 बज चुके हैं और वक्त है आज की तारीख का। आज माह नवंबर की 28 तारीख है। ग्रेगोरी कैलेंडर के मुताबिक 28 नवंबर साल का 332वां दिन है। साल में अभी और 33 दिन बाकी हैं। तारीख में 28 नवंबर की तारीख दो बड़े वाकयात की गवाह है। साल 1990 में इसी तारीख को ब्रिटेन की पहली खातून वजीर आजम मार्गरेट थैचर ने इख्तिदार छोड़ दी थी और वो भी 28 नवंबर का ही दिन था जब नॉर्वे ने दूसरी बार यूरोपियन यूनियन की रुकनियत ठुकराने का फैसला लिया था। इससे पहले 1972 में भी नॉर्वे ने यूरोपियन यूनियन की रुकनियत के खिलाफ वोट दिया था। ब्रिटेन में आयरन लेडी के तौर पर अपनी शिनाख्त बनाने वाली थैचर ने ब्रिटेन की महारानी को अपना इस्तीफा सौंपने के बाद डाउनिंग स्ट्रीट की अपनी सरकारी रिहाइशगाह खाली कर दी थी। उन्होंने 11 साल तक ब्रिटेन की वजीर आजम का ओहदा संभाला और 1827 के बाद वो मुल्क में सबसे लंबे वक्त तक इख्तिदार पर काबिज रहने वाली वजीर आजम बनी। (1520) में आज के दिन फर्दिनांड मैगलन ने पैसिफिक ओशन को पार करने की कोशिश की। 1660 में लंदन में द रॉयल सोसाइटी तश्कील हुई। 1814 में द टाइम्स ऑफ लंदन पहली बार ऑटोमेटिक प्रिंट मशीन से छपा। 1890 में समाजी कारकुन मुसन्निफ ज्योतिराव फूले का इंतकाल हुआ। 1893 में न्यूजीलैंड के इंतखाब में पहली बार खवातीन ने वोट डाला। 1912 में इस्माइल कादरी की क़यादत में तुर्की से अल्बानिया की आज़ादी हुई। 1919 में ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में पहली खातून लेडी एस्टर मुंतखब हुई। 1967 में ब्रिटेन में फुट एंड माउथ बीमारी के सबब घुड़दौड़ पर गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए पाबंदी आयद हुई। 1960 में मॉरितानिया ने आज़ादी का ऐलान किया। 1990 में ब्रिटेन की आयरन लेडी मार्गरेट थैचर ने रस्मी तौर पर इस्तीफा सौंपा। 1994 में नॉर्वे ने यूरोपियन यूनियन की रुकनियत दूसरी बार ठुकराई। 1996 में कैप्टन इंद्राणी सिंह एयरबस A300 तैयारी को कमांड करने वाली पहली खातून बनी। 1997 में हिंदुस्तान के साबिक वजीर आजम I.K. गुजराल ने इस्तीफा दिया। साल 2000 में नीदरलैंड पार्लियामेंट ने मर्जी की मौत की इजाजत दी। 2020 में हिंदुस्तान में एक दिन में कोरोना के 41,322 नए मामले आए।